नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत धरातल के ऊपर और धरातल के नीचे जो बल काम करते हैं उनके संबंध में बात करेंगे। क्योंकि इन बलों को हम बहिर्जात और अंतर्जात बलों का नाम देते हैं और ये दोनों ही प्रकार के जो बल होते हैं वो हमारे धरातल के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और इन बलों के द्वारा, क्योंकि हम आंतरिक और बाहरी बल दोनों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्योंकि हमारे भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है वो धरातल का ऊपरी भाग है, लेकिन ये दोनों बल, एक तो वायुमंडलीय जो क्रियाएं होती हैं, हवाओं का चलना, पानी का बहना, सागरीय लहर, भूमिगत जल, हिमानी, इनके द्वारा इनको हम बाहरी बलों का नाम देते हैं। और आंतरिक बलों में पटल विरूपणी बल, भूकंप, ज्वालामुखी और अन्य प्रकार के जो बल होते हैं। आंतरिक बलों की हम बात करते हैं क्योंकि आंतरिक बल धरातल के नीचे से नीचे संपन्न होते हैं और इनके द्वारा हमारे पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। यहाँ धरातल पर असमानताओं का सर्जन होता है, विषमताओं का सर्जन होता है। पर्वत, पठार, मैदान, गहरी खाइयाँ, इनका निर्माण होता है। और जो बाहरी बल होते हैं उनके द्वारा ये जो विषमताएं उत्पन्न होती हैं अंतर्जात बलों के द्वारा, इन विषमताओं को लगातार दूर करने का बाहरी बल प्रयास करते हैं। तो बाहरी बलों में हम बहते हुए पानी, हवा, हिमानी, भूमिगत जल और सागरीय लहरों, ये बल हमारे धरातल पर अंतर्जात बलों के द्वारा जो विषमताएं उत्पन्न होती हैं उन विषमताओं को लगातार दूर करने का प्रयास करते हैं। और जब तक ये दूर करने का प्रयास करती हैं, जब तक कि वो विषमताएं दूर न हो जाए, तो ये प्रक्रिया लगातार सतत रूप से चलती है। अंतर्जात और बहिर्जात जो बल होते हैं लगातार क्रियाशील होते हैं और एक दूसरे के ये विपरीत यहाँ काम करते हैं। यहाँ हम अंतर्जात बलों की बात करते हैं। अंतर्जात बल में हम पटल विरूपणी बल और आकस्मिक जो अंतर्जात बल होते हैं, और बहिर्जात बल में बहता हुआ जल जिसको हम नदी का नाम देते हैं, सागरीय लहर, हिमानी, पवन और भूमिगत जल, ये बहिर्जात बल होते हैं। और अंतर्जात बलों की जहां बात कर रहे हैं हम, पटल विरूपणी बल और आकस्मिक बल। आकस्मिक जो अंतर्जात बल होते हैं उनमें हम भूकंप, ज्वालामुखी, एवलांच, इनको शामिल करते हैं। क्योंकि नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है, आकस्मिक अंतर्जात बल, ये जो बल होते हैं वो अचानक हमारे धरातल पर प्रकट होते हैं। ज्वालामुखी, भूकंप, एवलांच, और ये हमारे धरातल पर विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं, विभिन्न प्रकार के जो विनाशकारी जो घटनाएं हैं, वो इन बलों के द्वारा संपन्न होती है। क्योंकि अचानक ये अंतर्जात बल संपन्न होते हैं। पटल विरूपणी जो बल होते हैं, जिनमें हम महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल को शामिल करते हैं। क्योंकि पटल विरूपणी बल हमारे धरातल पर जो विषमताएं उत्पन्न होती हैं उनमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और ये जैसे अंतर्जात जो आकस्मिक बल होते हैं वो चूंकि एकदम आकस्मिक रूप से प्रकट होते हैं, जबकि पटल विरूपणी जो बल होते हैं वो धीरे धीरे संपन्न होते हैं। और इनका जो प्रभाव होता है कई सौ वर्षों के बाद में हमारे धरातल पर या पृथ्वी के आंतरिक भाग में इनका प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो धीरे धीरे संपन्न होने वाले बल जो पृथ्वी के अंदर संपन्न होते हैं और इनका प्रभाव धरातल के ऊपर भी हमें देखने को मिलता है। जैसे पर्वत निर्माण से संबंधित
जो क्रियाएं हैं वो संपन्न होती हैं, महादेश जनक जो बल होते हैं वो काम करते हैं। तो पटल विरूपी बल में हम महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणकारी बलों को शामिल करते हैं। यहां महादेश जनक बल की बात करते हैं। इन बलों में ऊपरी मुखी संचालन बल और निम्न अधोमुखी बलों को शामिल करते हैं। जब हम ऊपरी मुखी संचलन बल की बात करते हैं तो ये स्थल भाग को ऊपर उठाने वाले बल होते हैं। यानी पहले ये भाग नीचे थे और इन बलों के कारण ये स्थल भाग अब ऊपर उठते हैं। तो इसके अंतर्गत महाद्वीपीय भाग ऊपर उठता है तो इसको हम उत्थान का नाम देते हैं। यानी महाद्वीपीय जो भाग पहले नीचे था और इन बलों के कारण वो ऊपर उठ जाता है तो उसको हम उत्थान का नाम देते हैं। जबकि दूसरा प्रकार की जो क्रियाएं संपन्न होती हैं वो पहले जलमग्न भाग था लेकिन अब वो ऊपर उठ जाता है। यानी जल पीछे हट जाता है और वो जो जलमग्न था जो भाग वो अब जलमग्न नहीं रहता, वो भाग ऊपर उठ जाता है। इन बलों के कारण ऊपरी मुखी जो संचालन बल होते हैं उनके कारण वो भाग जल रहित हो जाता है। तो दोनों प्रकार की जो क्रियाएं संपन्न होती हैं जिसमें धरातलीय भाग का उत्थान होता है, ऊपर उठते हैं महाद्वीपीय भाग और जलीय भाग, इस पर जो बल काम करते हैं वो ऊपरी मुखी संचालन बल काम करते हैं। दूसरा प्रकार का जो बल है जिसको हम अधोमुखी या निम्न जल अधोमुखी बल का नाम देते हैं, इस प्रकार का या इस प्रकार के जो बल होते हैं वो पहले हमने बात की कि स्थल भाग ऊपर उठते हैं, इसमें स्थल भाग नीचे बैठते हैं जिसके कारण से स्थल भाग नीचे घस जाता है। यानी पहले स्थल भाग था वो नीचे घस जाता है, या फिर दूसरी प्रकार की जो क्रिया संपन्न होती है वो स्थल भाग नीचे बैठ जाता है और वो जलमग्न हो जाता है। विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, चाहे वो कटाव की क्रिया हो चाहे वो अन्य प्रकार की क्रिया हो, तो वो जलमग्न हो जाता है जिसके कारण से पहले वो स्थल भाग था अब वो जलमग्न भाग हो गया। तो इन दोनों प्रकार के जो ऊपरी मुखी संचालन और निम्न जल अधोमुखी जो बल है, एक भाग में स्थल भाग ऊपर उठता है और दूसरे बल के कारण स्थल भाग नीचे बैठता है। अब हम पर्वत निर्माणकारी अगर बलों की बात करते हैं, महत्वपूर्ण ये बल होते हैं जिसके कारण से हमारे धरातल पर विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं वो निर्मित होती है। धरातल के नीचे भी विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं वो निर्मित होती है। पर्वत निर्माणकारी जो बल होते हैं उनमें तनाव और संपीड़न बल, ये दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। तनाव की अगर हम बात करते हैं, तनाव बल की अगर बात करते हैं तो यहां पर जो आंतरिक भाग में जो चट्टानें होती हैं, जैसे चट्टानें यहां पर जब हम तनाव और संपीड़न, तनाव बल और संपीड़न बल की बात करते हैं तो तनाव में जब क्रियाएं संपन्न होती है आंतरिक बलों के द्वारा, जो पर्वत निर्माणकारी जो बल है तनाव के द्वारा, यहां पर जो चट्टानें हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकती हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकती हैं। तो यहां पर यह क्रिया संपन्न होती है कि यहां पर चट्टानों में या धरातल पर चटकन या दरार उत्पन्न हो सकती है।
क्योंकि एक दूसरे के विपरीत चट्टानें खिसकती हैं, तो यहां पर दरार या चटकन इन चट्टान सतह पर या धरातलीय सतह पर हमें देखने को मिल सकती है। घर्षण की क्रिया की बात करते हैं तो घर्षण की क्रिया भी तनाव के कारण होती है। यहां पर घर्षण की अगर बात करते हैं तो घर्षण में कोई भी स्थल भाग होता है, इसमें जो चट्टानें होती हैं वो या तो नीचे बैठती हैं, नीचे बैठ जाती हैं, यानी ये भाग तो स्थिर रहा और ये बीच का भाग नीचे की ओर घस जाता है। ये भी होता है कि ये भाग बीच का भाग ऊपर उठता है और नीचे का भाग नीचे घस जाता है, यानी पार्श्ववर्ती जो भाग है चट्टानों के वो नीचे की तरफ घस जाते हैं और ये भाग स्थिर रहता है। तो यहां पर भ्रंशन की क्रिया जिसको बोलते हैं वो संपन्न होती है। ये भी हो सकता है ये लंबवत भी खिसक सकते हैं और थोड़े क्रॉस या क्षैतिज रूप में भी ये खिसक सकते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो भ्रंश हैं उनका निर्माण होता है। रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी का निर्माण हो सकता है, जो ब्लॉक पर्वत है उनका निर्माण इन बलों के द्वारा हो सकता है। तो घर्षण की क्रिया के द्वारा भी हमारे धरातल के ऊपर या आंतरिक भाग में विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं उनका निर्माण इन बलों के द्वारा संपन्न होता है। संपीड़न बल की अगर हम बात करते हैं तो संपीड़न बल में दो प्रकार की क्रिया होती है, जो कि हमने तनाव के जो बल होते हैं एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, और संपीड़न बल में आमने सामने दोनों बल काम करते हैं। फलस्वरूप यहां पर संपीड़न बल उत्पन्न होता है और यहां पर जो स्तरीय भाग होता है उसमें वलन की क्रिया संपन्न होती है। यहां पर संपीड़न में जो कि एक दूसरे के सामने ये बल काम करते हैं, वलन की क्रिया यहां होती है। तो संवलन और वलन ये दो प्रकार की क्रिया यहां संपन्न होती है। तो संवलन की अगर हम बात करते हैं तो चट्टानों में संपीड़न मोड़ बढ़ते हैं और जिसमें स्थल भाग ऊपर उठ जाता है, यानी संपीड़न मोड़ इस प्रकार के बनते हैं। तो गुंडाकार जो स्थलाकृति है उस प्रकार की स्थलाकृति का यहां निर्माण होता है। देखने में हमें गुंबद जैसे स्थलाकृति दिखाई देती है क्योंकि स्थल भाग वलन के द्वारा ऊपर उठता है। तो ये क्रिया संवलन की क्रिया होती है। वलन की जो क्रिया होती है उसमें विभिन्न जो चट्टानें होती हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने पर काम करते हैं, तो यहां इस प्रकार के वलन हमारे धरातल के ऊपर या धरातल के आंतरिक जो भाग है वहां पड़ते हैं। लहरदार जो स्थलाकृति है उसका निर्माण यहां होता है। संपीड़न बल के कारण यह क्रिया संपन्न होती है। एक तो हम अपनति बोलते हैं और इसको अभिनति, यानी ऊपर उठा हुआ भाग जिसको अपनति और नीचे का जो भाग है उसको अभिनति, इसको शीर्ष नाम भी देती है और इसको गर्भ नाम भी देती है। तो ये लहरदार जो स्थलाकृति है क्योंकि ये एक दूसरे के आमने सामने यहां बल काम करते हैं, जिसके कारण से वलन की क्रिया संपन्न होती है। और इस वलन की क्रिया के द्वारा हमारे महाद्वीपों पर, जैसे हम एशिया और यूरोप देश की बात करते हैं, तो यहाँ पर वलन की क्रिया के द्वारा जो नवीन पर्वतमालाएं हैं जिसमें हम आल्प्स पर्वत श्रृंखला और हिमालय पर्वत श्रृंखला इनकी बात करते हैं, तो इनका निर्माण संपीड़न
बल के कारण होता है, क्योंकि एशिया और यूरोप की जो स्थल भाग हैं, जो प्लेट हैं, अफ्रीकन, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वो एक दूसरे के आमने सामने टकराती हैं और टैथिस जो भूसन्नति है वो उसमें वलन पड़ते हैं और वलन की क्रिया के द्वारा जो नवीन जो पर्वत श्रृंखला है उनका निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो अंतर्जात बल होते हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हमारे धरातल के ऊपर निर्मित होती हैं, धरातल के नीचे भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं, और जो भारी बल होते हैं धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार की जो विषमताएं आंतरिक बलों के द्वारा उत्पन्न होती है, उन विषमताओं को जो बहिर्जात बल होते हैं वो लगातार दूर करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।